जोहार साथियों, देश में एक साल से मणिपुर में हो रही हिंसा एक ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन इस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ना तो उनके इससे पहले के कार्यकाल में कुछ बोले हैं और अभी भी लगता नहीं कि वो कुछ बोलेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया। उनका यह संबोधन सुन के हमें लगता है कि यह जो भाषण है उनका, वो भी भाजपा वालों ने ही तैयार किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने भी अपने संबोधन के दौरान एक साल से देश में चर्चा में रहने वाले मुद्दे यानी कि मणिपुर हिंसा के बारे में, मणिपुर में लगातार हो रही हिंसा के बारे में, मणिपुर में हो रहे संघर्ष के बारे में बात नहीं की। अब इसको लेकर विरोध जताया जा रहा है, तो विरोध कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, उसी के बारे में आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के बीच 10 सेकंड निकाल के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय भी बताएं। मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी कि एमपीसीसी ने रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हालिया लोकसभा संबोधन की आलोचना की, जिसमें उन्होंने एक साल से अधिक समय से चल रहे मणिपुर संकट यानी कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसका कोई उल्लेख नहीं किया। इम्फाल में राज्य पार्टी कार्यालय के में बोलते हुए मणिपुर पीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष के देवव्रत ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी की असहमति व्यक्त की। उन्होंने मणिपुर संकट को राष्ट्रपति के 27 जून के भाषण से बाहर रखे जाने की निंदा की, जिसे उन्होंने देश के सबसे ज्वलंत मुद्दों में से एक बताया। हम सब जानते हैं कि मणिपुर में एक साल से लगातार हिंसा जारी है और केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों ही इस हिंसा को रोकने में विफल रही हैं। अब राष्ट्रपति भी मणिपुर हिंसा से थोड़ा साइड पर रह रही हो ऐसा लग रहा है। देवव्रत ने आगे कहा, संसद में दोनों सदनों के पहले संयुक्त सत्र में भारत के राष्ट्रपति द्वारा दी गई जगह से मैं अपमानित और निराश महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वह किसी भी व्यावसायिक लेन देन से पहले संसद का संयुक्त राष्ट्र सत्र बुलाए। देवव्रत ने कहा कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को दोनों सदनों के सदस्यों को संयुक्त सत्र बुलाने के कारणों के बारे में बताना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारा मानना था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मणिपुर संकट को और अधिक गंभीरता से लेगी। क्यों? क्योंकि यह देश के सामने सबसे बड़ी गंभीर विकट समस्या है। उन्होंने आगे कहा, नार्को, आतंकवाद और उग्रवादियों की आमद राज्य में तबाही मचा रही है और राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ रही है। गंभीरता की स्तर पर राष्ट्रपति अपने भाषण में मणिपुर का जिक्र करने में विफल रहे हैं। देवव्रत ने राष्ट्रपति की चूक पर निराशा व्यक्त की, खासकर तब जब भाषण में उत्तर पूर्व की कई तस्वीरें शामिल थी, जिसमें हल किए गए विवादों और हस्ताक्षरित समझौतों का उल्लेख था। यह आश्चर्यजनक रूप से परेशान करने वाली स्थिति है कि राष्ट्रपति मणिपुर का उल्लेख करने से कैसे बच सकती है, जबकि वे 1 से 30 पैराग्राफ के बड़े पैराग्राफ हैं। पूर्वोत्तर के लिए उल्लेखित क्षेत्र में उन्होंने सभी विवादों के समाधान और कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने का उल्लेख किया है। समझौतों को अलग रखते हुए पूर्वोत्तर में कई विवाद है, समुदाय के भीतर या सरकार के खिलाफ संघर्ष है, पुराने मुद्दों में से कोई भी हल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, पिछले वर्ष मई से मणिपुर में कुकी और मेते समुदायों के बीच संघर्ष चल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कम से कम 225 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 50,000 लोग विस्थापित हुए हैं, जिनमें से अनेक अभी भी राहत केंद्रों में रह रहे हैं और अभी तक यह संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन दुर्घटना की खबरें सामने आ रही है, लेकिन इस संघर्ष को रोकने में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही विफल रही है। फिलहाल ये सिलसिला कब रुकेगा कहना मुश्किल है, लेकिन देखेंगे कि आगे क्या होगा और क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार मणिपुर में जो संकट खड़ा हुआ है उसको रोकने में सफल रहती है या नहीं, क्या कदम उठाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे जब भी सरकार कुछ करेगी तब। वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय आदिवासी।